अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। तो ये मसरूफियत चल रही है अरमान, कितना झूठ बोलने लगे हो तुम। रिमल काम का क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे। ऐसे भी काम जवान की मौत है, जितना कर लिया बहुत है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने उस लड़की के लिए मुझसे झूठ बोला, अपनी रिमेल से। तुझे मांगा रब से दुआओं में, है नसीब तुझसे जुड़ा। तुझे मांगा रब से दुआओं में, है नसीब तुझसे जुड़ा। तुझे चाहूं मैं यूं ही रात दिन, तू लगे है रब की अता। तुझे चाहूं मैं यूं ही रात दिन, तू लगे है रब की अता। तुझे मांगा रब से दुआओं में, है नसीब तुझसे जुड़ा। तो सुनने को रह क्या गया अरमान? जो सब कुछ मैं देख रही हूँ सब क्या है? तुझे कैसे बताऊं, बता तू बताना जरा। तुझे कैसे भुलाऊं, बता तू बताना जरा। तेरे बिना क्या करूं, क्या करूं तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। Oh my God! मैम, मुझे आपकी तबीयत को ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को फोन करूं? मैंने कहा ना बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर को फोन करने की। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? Where is my Betty? I'm sorry मैम, मैं अभी लेकर आई। कमाल है, जिसे देखो कंसर्न हो जाता है और जिसे होना चाहिए वही नहीं होता।
न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। I'm sorry यार, अगर मेरी वजह से तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सर्वा जैसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिन से भैया और रिमल की बातचीत नहीं है और रिमल ने तुम्हें भैया के साथ देख लिया तो थोड़ा रिएक्ट कर बैठी, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं हो रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बहुत गुस्से में थी और पहले भी उन्हें मुझे लेकर प्रॉब्लम्स रही हैं। मुझे लगता है वो मुझे देखकर इनसिक्योर फील करती हैं। सर्वा तुम बेकार में ज़्यादा सोच रही हो, वो भला तुमसे इनसिक्योर क्यों होगी, तुम्हें जस्ट फील हुआ है। अगर मैंने सिर्फ फील किया होता ना तो मैं तुमसे डिस्कस कभी नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता तुम ये बातें इग्नोर करना क्यों चाहती हो। सर्वा मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी नहीं है उसके बारे में मैं क्या बात करूं। और रिमल वेस्ट में पैदा हुई है, वहीं पली बड़ी है, अंदर से थोड़ी इंडिपेंडेंट है, इसलिए अपने रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुम जिसको जस्ट पॉजेसिव कह रही हो ना, वो आगे जाके कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। मैंने खुद देखा है तुम्हारे भैया को, वो कैसे रिमल को मना रहे थे, लेकिन उसने उनकी एक भी नहीं सुनी, वो बहुत गुस्से में थी। तुम बहुत सोच रही हो सर्वा, मैंने कहा ना सब ठीक है, जस्ट रिलैक्स। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है सब कुछ ठीक है। तुम ठीक कह रही हो, वाकई हालात काफ़ी नासाज हैं। मगर मैं इन सब बातों का तुमसे इजहार करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। रिमल कहाँ है? मैम तो अपने कमरे में, आप बैठे, उनको बुलाती। तबीयत तो ठीक है उसकी? मेरा 2 दिन से कोई राब्ता भी नहीं हुआ उससे और सेलफोन भी ऑफ जा रहा है उसका। क्या बताऊं सर, कल सुबह जब मैं मैम के कमरे में गई तो मैंने देखा तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं और मैम बहुत अपसेट है और उनकी वजह से घर का माहौल भी बहुत टेंस है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ मैम की हालत देखकर, और कल रात से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। चलिए आप बैठिए, मैं उनको बुला के लेकर आती। मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद बोल दूंगी। आई एम सॉरी मैम, मिस्टर अरमान आए। सो मैम वो नीचे आपका वेट कर रहे हैं, उनको क्या बोलना है? मुझे किसी से नहीं मिलना, और मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टाइम तुम किसी भी गेस्ट को एंटरटेन करने से पहले मुझसे पूछोगी। जाओ। ओके मैम। अच्छा रुको। यस मैम। कह दो मैं आ रही हूँ। ओके मैम। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। और रिमल वेस्ट में पैदा हुई है, वहीं पली बड़ी है, अंदर से थोड़ी इंडिपेंडेंट है, इसलिए अपने रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। आज जल्दी जल्दी हाथ चला ले, लाइट चली गई तो फिर बैठे रहेंगे घंटों। वो कमबख्त हरामखोर बंद करके बैठ जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, एमसी से एमसी क्या है, जो भी है। मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ सरवत। अम्मा क्यों तंग कर रही है? कह दिया ना हो जाएगा काम। और तेरी बत्ती भी कोई अभी नई नहीं जा रही है, सालों साल से इसका यही वतीरा है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? क्या बाहर से लड़कर आई है किसी से? लड़कर नहीं आ रही हूँ अम्मा, ये देख कर आ रही हूँ। जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया है वो कितने नाशुक्र हैं। हर बंदा ही नाशुक्र है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ। तू बता, तू क्या चाहती है? मुझे क्या चाहिए होगा अम्मा,
मैं तो अपनी दाल रोटी में खुश हूँ, मगर अम्मा हर बार मुझे इस बात का एहसास होता है, काश हम भी अमीर होते, काश हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होते, लोग हमारी इज्जत करते, हमें यूं हिकारत की नज़रों से ना देखते। हैं? क्या हो गया? आई क्या फिर फसाद खड़ा कर दिया उस लड़की ने? क्या नाम है उसका? टिमल मीमल पता नहीं क्या नाम है। खैर रिमल नाम है अम्मा उसका। हाँ होगा। और वो क्यों कोई फसाद खड़ा करेगी? वो जाने और इल्मान भैया। अरे तो पूरी बात बताएंगी भी या नहीं? पहलियां बुझवाती रहेगी मुझे। अम्मा वो उस दिन शॉपिंग पर गए थे, गरीब है लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह की चीजें करे। इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अरे खुदसा लड़की है। अरे भाई एक इंसान को क्या चाहिए? एक खाली घर, कारोबार भी अच्छा है, लड़का देखने में भी अच्छा है, फिर किस बात का गुरूर है उसको? है और फिर वैसे भी अल्लाह माफ करे शक्ल सूरत भी कोई खास नहीं है। पता नहीं अपने आप को क्या हूर परी समझती है। किस बात का गुरूर करती है वो सरपरी? अम्मा दौलत भी अपने आप में एक गरूर होती है। अरे सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है हुस्न के आगे, और तेरे पास हुस्न है, बस अकल की कमी है। अगर अकल इस्तेमाल कर लेना तो सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारे। इसी रंग रूप को भुगत रही हूँ मैं अम्मा। और तू भूल गई शराज को? इसने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। रिमल मुझसे 100 गुना बेहतर है, कम से कम वो खुश तो है। और तेरे पास ज्यादती नहीं है, बस अकल की कमी है। अकल इस्तेमाल करे ना तो शेरा से हम नहीं, शेरा हमसे डरे। फॉर गॉड सेक रिमल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज। मैं जब भी कुछ अच्छा करने लगता हूँ उसका उल्ट हो जाता है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम मेरी ही वजह से टेंस हो जाती हो। तुम क्यों करते हो ऐसा? तुम्हें पता है ना उसके प्रेजेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर हर दफा तुम मुझे उसके साथ नजर आते हो। चलो मान लेते हो तुम्हें नहीं पता था कि वो उस वक्त वहाँ है, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम उस लड़की से रिजर्व रहो? मैं उससे रिजर्व ही रहता हूँ। वो सिर्फ हुरम की फ्रेंड है, इससे ज्यादा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम वैसे भी एक थर्ड पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में क्यों इश्यूज क्रिएट कर रही हो? तुम जानती हो ना मेरी लाइफ में तुम्हारी कितनी अहमियत है। मैं जानती हूँ अरमान, तभी तो कह रही हूँ कि मशरिकी लड़कियों के ख्यालात और जज्बात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तुम क्यों नहीं समझते? तुम्हारा बिहेवियर उसके दिल में कोई थॉट प्रोड्यूस कर सकता है। डोंट यू थिंक इट्स नेचुरल? यार मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जानती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। इसके बावजूद भी अगर उसके माइंड में, उसके दिल में कोई ख्याल है तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। वेरी गुड अरमान, पहले ग्रीन सिग्नल तुम खुद दो और कहते हो अगर उस पर वो रिस्पॉन्ड करे तो वो उसकी प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट फेयर अरमान। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उनके दिल में गलतफहमी पैदा होने मत दो, वरना ये हम दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिला वजह अपना मूड खराब कर रही हो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, हम डिनर पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। तुम बार बार मेरा फोन क्यों काट रही हो? यार अरमान आया हुआ है, उसके सामने तो फोन नहीं उठा सकते थे, मगर तुम भी बार बार फोन कर रहे थे तो मुझे रिसीव करना पड़ा। सॉरी सॉरी सॉरी, अब आई नेवर वांट टू डिस्टर्ब यू। अच्छा ये बताओ वो अरमान कब आया? बस थोड़ी देरी हुई है, मगर जब से आया हुआ मुझे कन्विंस कर रहा है, मगर इस दफ़ा मैं उसके सामने कमज़ोर साबित नहीं होंगी। उसे लगता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है। यार देखो उसे ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा है। और तुम क्यों अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में से एक और प्रॉब्लम निकाल लेती हो अपने लिए? मैं तो कहता हूँ जाओ उसके साथ बैठो और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन सबको बात करके दूर कर दो यार। यार एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, घंटों घंटों बैठ के मुझे लेक्चर देते हो शुड बी स्ट्रॉन्ग, और जब मैं स्ट्रॉन्ग होकर कोई डिसीजन लेती हूँ तो सबसे पहले तुम ही मुझे डिस्करेज करते हो। यार ही इज लुकिंग एट मी। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ जाके उसके साथ बैठो और प्लीज़ अब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम ना खड़ी कर देना अपने लिए। हाँ तुम जाओ बैठो, से बात करो।
क्या हाल है सलीम भाई? कह रहे यार एक सिगरेट तो पकड़ो। ले लेना है यार, पैसे हर वक्त तकाजा करते रहे तो भागे जा रहे हैं हम यहाँ से। और सुनाओ, सामान है सब? हटो यार। ऐसा शेरा, शिराज भाई, शेरा भाई, शेरा भाई, तू क्या समझा था बे? मैं भाग जाएगा छुप के? मैं चला जाएगा मेरे से? नहीं, मैं कहाँ भागूंगा? नहीं ना, मैं नहीं गया। फिर कैसे भागा? कह नहीं बात। शेरा नाम है मेरा। काट दूंगा तेरे को यहीं पे। बेटा संभाल के देख। Why you don't understand अबान? मैंने अपनी आंखों से देखा हम दोनों को साथ। तो इससे क्या हो गया यार? देखो तुम और रिएक्ट कर रही हो। यार मुझे वो शख्स धोखा दे रहा है अपनी इस बहन की दोस्त के लिए, उसको शॉपिंग करवा रहा है, और जब मैं फोन कर रही हूँ तो मुझे कह रहा है कि ऑफिस से काम से मसरूफ है, और फिर मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। अब तुम कह रहे हो मैं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। यार I know all your situations, but try to understand यार। Maybe you never know what happened there। अबान अब तुम मुझे पजल कर रहे हो। See, I'm not puzzling you यार, मैं तो बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त तुम जजमेंटल हो रही हो बहुत ज़्यादा, और मुझे पता है कि तुम अरमान को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, तुम हर वक्त उसके बारे में सोचती हो, हर वक्त वो तुम्हारे ख्यालों में होता है, तुम उसके बारे में बातें करती हो, लेकिन प्लीज़ इसीलिए तो उसे सरवत के साथ देख के तुम्हें बुरा लगा। अबान बुरा लगने वाली बात तो है ना, वो चीप लड़की के साथ घूम रहा था। हाँ, तो जैसे अगर वो सरवत के अलावा किसी और लड़की के साथ घूम रहा होता तुम्हें अच्छा लगता, बुरा लगता ना? और प्लीज़ अब मुझे ऐसे मत देखो, गुस्सा तुम्हें मुझ पर नहीं खुद अपने आप पर आना चाहिए। उसने तुम्हें अपनी प्योरिटी के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, अकोमोडेट तुमने करना है यार, और वो तो अपने ही लाइन पे चल रहा है, सही चल रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके झूठ को बर्दाश्त तो नहीं कर सकती ना। देखो नो रेमल, तुम बिना हकीकत जाने सच और झूठ का फैसला नहीं कर सकते, प्लीज। ठीक है यार, मैं मानती हूँ कि मैं सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करती हूँ, तो उसका भी तो फर्ज बनता है ना कि वो मुझे सच बताए कि सच क्या है। वो तो खामोश बैठा हुआ है, उसने मुझे कोई कॉल ही नहीं की ना मैसेज किया। वाह, वाह, हाय क्या हो गया? वो अरे बोल भी, वो तेरे हलक में क्या आवाज बैठ गई? अम्मा, वो मिला था मुझे बाहर। कौन मिला था? मुझे सुकून से बता, कौन मिला था? तो इतना क्यों बावला हुआ जा रहा है? वो तो समझ नहीं रही है वो क्या। बता ना मुझे क्या मसला है? फिर तो पुलिस लेकर आ गया साथ, क्या फिर चोरी कर ली तूने? वो तो समझ क्यों नहीं रही है? वो हमें नहीं छोड़ेगा। है? कौन नहीं छोड़ेगा? बता ना क्या? अम्मा मुझे छुपा ले कहीं। अम्मा, मैं क्यों छुपा लूं? अरे किस में इतना दम है जो मेरे बच्चे को कोई हाथ लगाए हाथ तोड़ दूंगी मैं। अम्मा तुम समझ नहीं रही हो यार, वो आगे तू सुकून से बैठ। अम्मा गेट नहीं खोलना, मेरी बात मानो, सुनो। चुप करके बैठ जा अभी। यार तुम बात नहीं समझ रही हो अम्मा, सुनो तो मेरी बात। अम्मा तू कौन है यार? अम्मा
अम्मा देखो कल उसे तुम्हें कितनी बार रोका और रोक के तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश की, लेकिन तुम उस वक्त इतने गुस्से में थी कि एक बार भी सुनने की कोशिश ही नहीं की। और उसके बाद उसने तुम्हें बहुत सारी कॉल्स की, लेकिन तुमने सारी कॉल काट दी और उसके बाद सेल ही ऑफ कर दिया यार तुमने। और ये वो बातें हैं जो कि मैं नहीं कह रहा, ये वो बातें जो तुमने मुझे बताया। यार तो मैं और क्या करती, मुझे गुस्सा आ रहा था। देखो गुस्सा आने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी आवाज ही खो बैठो यार। तुम हर बार ऐसा करती हो और फिर बाद में जाके अलमान से मुआफी मांगती हो अपने किए की वजह से। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं साइकोटिक हूँ? देखो तुम मुझे साइकोटिक नहीं लगती यार, बट बाज़ औक़ात ये होता है कि जब तुम अलमान के साथ होती हो तो तुम्हारे बिहेवियर कुछ उसी टाइप की ही होते हैं। यार तो मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ उससे ही शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। उसके बारे में उसे खोने का सोच भी नहीं सकती और मुझे लगता है कि वो मुझसे दूर चला जाएगा या मुझे इग्नोर कर रहा तो मैं पागल हो जाती। यार उससे बात नहीं तो तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से वो तुमसे चिढ़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। देखो आई अंडरस्टैंड कि आप दोनों एक्सट्रीमिस्ट हो, लेकिन किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा ना यार, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं है।